एक व्यक्ति विदेश से 3 साल बाद वापस लौटा है। और जब वो वापस लौटता है तो अपना गांव का स्टेशन आने से पहले उसकी ट्रेन रुकती है 2 स्टेशन पहले, और वो वहां पर उतर कर रेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो काफी लंबा सफर करके आया है। और यहाँ पर इसके कानों में एक आवाज पड़ती है, जो आवाज काफी जानी पहचानी थी। दोस्तों, वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी थी, जिसे वो 3 साल पहले छोड़कर गया था, जो कि स्टेशन पर चाय बेच रही थी। सोचकर देखिए, जिसके पास अपने खेत हैं, अपना घर है और सकुशल परिवार है, उसे ट्रेन में चाय बेचने की जरूरत कैसे आन पड़ी। ये चीज सोचकर पति बहुत हैरान होता है। और जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास जाता है, जो राज खुलकर सामने आता है, उसे सुनकर पति भी रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आज की कहानी आपको एहसास कराएगी कि इंसान जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो क्या होता है, और जब अपनी मर्यादाओं में सीमित रहता है तो क्या होता है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के बरेली की है। यहाँ पर एक रंजीत नाम का लड़का है, जिसका एक छोटा भाई है, माता पिता है, सकुशल परिवार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रंजीत है वो बहुत सुंदर है, गोरा चिट्टा लंबा तगड़ा, बहुत सुंदर। और अब इसकी जो माँ है अपनी बेटे की शादी करना चाहती है और इसके लिए एक लड़की तलाशती है। दोस्तों, लड़की मिलती है जिसका नाम रजनी होता है। रजनी थोड़ी हाइट में कम होती है और थोड़ा सा रंग सांवला होता है, यानी कि रंजीत के सामने थोड़ी सी कम सुंदर होती है। लेकिन घर वालों को उसके गुण बहुत अच्छे लगे और उससे शादी तय कर दी जाती है। रंजीत को भी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन रंजीत को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो रजनी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करता था, बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया करता था और ना ही टाइम दिया करता था। बस उसे ये था कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी है, घर वालों का ध्यान रखेगी और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रजनी फिर भी अपना धर्म निभाती है, अपने पति के साथ काफी खुश रहने की कोशिश करती है। लेकिन जो पति था वो इंस्टाग्राम चलाया करता था और इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है। और जब वो लड़की से बात करता है तो ये लड़की दिल्ली की रहने वाली थी, और जब दिल्ली की रहने वाली होती है तो वो दुबई में रहती है और वहां पर काम करती है। और अब ये इस लड़के से दोस्ती करती है। जब इस लड़के से दोस्ती करती है तो लड़के से भी कहती है कि तुम यहाँ इंडिया में रहकर क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए दुबई में बहुत जगह है और तुम यहाँ पर रहकर आराम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। कई बार वो वॉइस मैसेज भेजा करती। यहाँ जो इसकी पत्नी थी सिर्फ 10वीं पास थी, और ये जो रंजीत था इसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। अब जब वॉइस मैसेज भेजती और वैसे भी मैसेज भेजती तो कई बार रजनी की नजरें उस पर पड़ जाया करती। रजनी देखकर चुप हो जाया करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति और उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी कुछ बात हो। अब इसी बात को देखते हुए वो चुप रहती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक रंजीत गायब हो जाता है। रंजीत को काफी ढूंढा जाता है, लेकिन रंजीत कहीं नहीं मिलता। रजनी काफी परेशान होती है, लेकिन क्या करे। अब पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की जाती है, लेकिन रंजीत का कोई अता पता नहीं होता। धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है। करीबन 6 महीने रंजीत को गायब हुए हुए थे, और इन 6 महीने में ही जो रंजीत का पिता होता है वो रजनी की आबरू छीनना चाहता है। वो गंदी नजर का इंसान था, और वो रात के समय जब रजनी अकेली अपने ससुराल के अपने पति वाले कमरे में थी तो उस कमरे में वो एंटर करता है। लेकिन रजनी अपने स्वाभिमान, अपनी आबरू को बचाती है और वो चीखने लगती है और उसे कमरे से बाहर निकालती है। यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में कहते हैं कि भाई तुमने तो बहुत गलत किया, ये तुम्हें पिता मानती है और तुम इस पर गंदी नजर रखते हो। तो यहाँ पर ससुर माफी मांग लेता है। कोई भी पुलिस की कार्यवाही नहीं होती है और यहाँ पर बात यही थम जाती है। देवर अभी थोड़ा छोटा था, छोटा क्या कहो, काफी वैसे बड़ा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। और अब यहाँ पर जो सास है वो भी अपने पति की साइड लेती। धीरे धीरे वक्त निकला, लेकिन वक्त के साथ वो चाहती थी कि अपने सास ससुर की सेवा करे, क्योंकि उसका जो मायका था उसमें उसका इकलौता भाई था, भाभी थी और माता पिता थे। वो नहीं चाहती थी किसी पर बोझ बनना, काफी स्वाभिमानी थी। लेकिन क्या करें, जब किस्मत खराब होती है तो क्या करें, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। अब ये यहाँ से जाना चाहती है,
लेकिन नहीं भी जाना चाहती, इसके मन में दुविधा है। लेकिन एक बार फिर से वही वाक्यांश दोहराया जाता है। इसका ससुर जब इसकी सास किसी पड़ोसन के यहाँ गई थी, दिन में ही उसके कमरे में जाता है और उसकी कमर पर हाथ रख देता है। ये चीज देखते ही ये फिर से चीखने लगती है। लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो अब सभी कहने लगते हैं कि भाई तुमने तो बहुत गलत किया है। लेकिन रजनी आज के आज अपना ससुराल छोड़ देती है और वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जिसकी किस्मत में धक्के लिखे होते हैं उसे ससुराल मायके कहीं भी सुख नहीं मिलता। मायके में इसकी जो भाभी थी वो काफी तेज तर्रार थी। वो कहने लगती है कि तुम्हारे भाई की कमाई से मेरी ही पूर्ति पड़ती है और तुम और यहाँ पर बोझ बनकर आ गई। और इसके साथ साथ इसके माता पिता को भी अलग कर दिया जाता है। रजनी अपने माता पिता के साथ भाई से अलग हो जाती है और अब वो उसके साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग माता पिता थे, खेत वगैरह इतने नहीं थे और अब करती तो क्या करती। अब एक पड़ोस में एक महिला जो कि काम किया करती थी वो उससे कहती है कि देखो, मुझे भी काम करना है, क्या तुम मुझे कोई ऐसा काम बता सकती हो जिससे मेरा काम चल जाए। इस बात को सुनने के बाद वो महिला कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा काम है, मैं भी करती हूँ, तुम भी कर लो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर वो तैयार हो जाती है और अगले ही दिन से चाय का ठेला लगाने लगती है रेलवे फाटक पर। वहां पर अब ये चाय बेचने लगती है और इसका चाय का काम अच्छे से जम जाता है और अब ये अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल कर पाती है। उनकी दवाइयों का खर्च, खाने का खर्च बहुत अच्छे से उठा पाती है। अब इसकी जिंदगी पटरी पर आ गई थी। वहां पर ये अपने एक छोटी सी दुकान ले लेती है, जो लोगों को पैसे दिए जाते हैं वो भी देती है रेलवे ट्रैक वालों को, और वहां पर रहकर अब ये अच्छी खासी चाय बेचने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और कब 3 साल गुजर गए इसे भी पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर जो इसका पति रंजीत भागा था उसके सामने असलियत आ जाती है। दोस्तों, जिस दिल्ली की लड़की के लिए गया था उस लड़की का पेशा था, उसके 4 बॉयफ्रेंड थे और एक दिन रंजीत उसे रंगे हाथों देख लेता है उस बॉयफ्रेंड के साथ। अब एक के साथ देखता है रंजीत अपनी उस गर्लफ्रेंड से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम उसके साथ भी रिलेशन में हो। तो वो कहती है कि अभी तो तुमने सिर्फ एक को देखा है, मैं 4 लोगों के साथ रिलेशन में हूँ और मेरा पैसा ही यही है। 4 लोग मेरे लिए कमाते हैं और वो सारे पैसे मुझे देते हैं, जैसे कि तुम देते हो, सिर्फ मुझ पर जान देते हो और इन पैसों से मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ, अय्यासी करती हूँ। अगर तुम्हें रिलेशन में रहना है तो तुम ऐसे ही रहो, नहीं तो तुम मुझे छोड़ सकते हो और अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो देख लेना तुम्हारी क्या हालत होगी। लेकिन दोस्तों, रंजीत उसे पाना चाहता था, वो उसका पीछा करता है। लेकिन तब जैसे ही बॉयफ्रेंड के साथ वो मिलती है तो वो बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को बुलाकर रंजीत को बहुत बुरी तरह से पिटवाता है। जब वो पिटता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जिसने आज 3 साल तक उस दुबई में कमाया और कमाने के बाद वो सारा पैसा उस दिल्ली वाली लड़की पर लुटा दिया। आज उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी और ऊपर से मार भी मिली, न रहने के लिए घर बचा न कुछ, क्योंकि उसने उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे अपने काम को करता है और अपनी टिकट का इंतजाम करता है और टिकट का इंतजाम करने के बाद सीधा अब इंडिया आ जाता है। जब ट्रेन पकड़कर ये आ रहा था तो ये अपने घर, यानी जो इनका होम टाउन का स्टेशन था, उससे 2 स्टेशन पहले ट्रेन रुक जाती है। बताया जाता है कि दूसरी ट्रेन को निकालने के लिए आधे घंटे के लिए ट्रेन रुकेगी, तो ये उतर कर वहां रेस्ट लेने लगता है। वहां देखता है कि इसकी पत्नी की आवाज इसके कानों में पड़ती है। ये उसे मिलता है। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और जब आंसू छलकते हैं दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये दुबई में रहा था तो इसे अपनी पत्नी की अहमियत पता चली थी कि वो मेरे लिए रहती है, मेरे लिए जीती है और मैंने उसे छोड़ दिया एक पराई लड़की के लिए। आज उसे अपनी पत्नी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो अगले ही पल पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो कहती है कि पहले आप अपना सामान ले आओ, फिर बैठकर हम चाय पीते हैं और फिर बातें करते हैं। वो जाता है, अपना सामान उतारता है और अब उसकी चाय की दुकान पर जाता है। वहां बैठकर वो उसे चाय देती है। चाय पीते पीते वो बातें करते हैं। तब वो सारी हकीकत बताती है। वो कहती है कि आपके जाने के बाद पिताजी ने मेरी आबरू छीननी चाही, आपके छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, ना आपकी माँ ने कुछ कहा। मजबूरन दूसरी बार में मुझे घर छोड़ना पड़ा, लेकिन मायके में भी तसल्ली नहीं थी। मेरी भाभी को मेरा वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने भी हमें घर से निकाल दिया।
हम अब माता पिता और मैं अलग रहते हैं और इस चाय की दुकान से मेरा काम चलता है और मैं रहती हूँ। अब यहाँ पर ये बात सुनकर जो रंजीत है उसकी आंखों से काफी आंसू छलके, लेकिन वो अब कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जब वो घर पहुंचता है तो ये रजनी जब घर से गई थी उसके करीबन 1 महीने बाद ही जो इसके पिता हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं और माँ और उसका छोटा भाई रह रहे हैं। छोटे भाई की शादी हो चुकी है और जो भी सारा जमीन का हिस्सा था वो छोटा भाई बट रहा था। अब यहाँ पर रंजीत कहता है कि मैं आ गया हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। छोटा भाई राजी खुशी उसका हिस्सा दे देता है और यहाँ से अपने हिस्से की जमीन को बेचकर वो अब खेत सारे बेच देता है और गांव के घर को भी बेच देता है। उसके बाद वो शहर में एक घर लेता है, वहीं पर अपने सास ससुर को लाता है और वहीं पर अब अपनी पत्नी के साथ रहता है। दोस्तों, जो ये लड़के की रंजीत की माँ थी, ये पहले से उससे नफरत किया करती थी और अब भी उससे नफरत करती है, उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती है। हालांकि रंजीत कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन ये इसके साथ नहीं जाती है। आज रंजीत और रजनी दोनों मिलकर अपने परिवार में सकुशल हैं। रंजीत को 2 बच्चे हैं और इनकी चाय की दुकान को ही इन्होंने काफी बड़ा कर लिया है, उसी पर दोनों काम करते हैं। ये थी एक लड़की के जीवन के संघर्ष की कहानी, जिसने अपने पति से सच्चा प्यार किया, उसके जाने के बाद भी अपनी आबरू को बचा कर रखा और उसका पति जो कि धोखेबाज था, चारों तरफ धक्के खाने के बाद वो आकर अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उसी के साथ रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो भी आपको लगा है आप अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। साथ साथ आपका कमेंट बहुत ऊर्जावान होता है, मुझे नई वीडियो लाने में बहुत ही हिम्मत देता है। तो ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।